2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या स्थिति रहेगी शेरपुर की? स्थिति तो हम नहीं किसी नेता को बढ़न देने गए यहाँ से, जब हमारा कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। हम एमपी साहब मलूक नागर से मिले थे, उन्होंने मना कर दी मेरे पे कोई योजना नहीं है। ऊँटवाल जी से मिले, उन्होंने भी भाई अभी तो कोई योजना नहीं आ रही, अभी तो कोरोना में चल रहा है काम। तो हम तो बहुत धक्के धुक्के खा कर बैठ गए। अब बैठे तो है नहीं, खैर प्रयास तो जारी है, पूरा प्रयास करते रहेंगे, इंशाल्लाह बनवा के छोड़ देंगे, चाहे बनवाओ कहीं से भी। स्वागत है आपका। और जैसा कि आज बरसात का मौसम है और आप शाहिम हसन के साथ इंडिया प्लस न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं और लगातार हमारा प्रयास जारी है कि हम जन समस्या को उठा सकें। हालांकि आप लोगों को देखा जाए तो जन समस्या जो होती है उन्हें बिल्कुल एक तरीके से इग्नोर करने की आदत सी बन गई है, क्योंकि हालात इस तरीके के हैं कि इतनी अधिक जन समस्याएं दैनिक जीवन में आती हैं कि उनको शेयर करना या आगे बढ़ाना या उठाना आप लोगों ने छोड़ दिया है। लेकिन इंडिया प्लस न्यूज़ अपना प्रयास करता रहेगा। फिलहाल हम शेरपुर गांव में मौजूद हैं और ये जो रास्ता है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो पानी भरा हुआ है ये यहीं पर ही नहीं, थोड़ा कैमरा उस तरफ घुमा दें और ये सामने से देखें कि लगभग 1 किलोमीटर का ये रास्ता है जहाँ पर हम मौजूद हैं। और इस रास्ते की अगर हम बात करें तो ये रास्ता मुख्य मार्ग है शेरपुर का। ये कई प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक लगातार इसकी आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किस तरह की परेशानियां हैं, और बरसात में देखा जाए तो अभी तक मैंने जो अपने फेसबुक अकाउंट पर देखा है, कई लोग नहाते हुए वीडियो जो है वो डाल रहे हैं। आप लोग जो आपके पास आनंद लेने के लिए मौका हो सकता है, लेकिन यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए मुफलिसी का माहौल बन चुका है और इनके लिए इम्तहान लाती है बरसात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशेर मलिक। गुलशेर, किस तरह के हालात हैं? आपकी दुकान है, यहाँ पर पानी दिख रहा है, जा रहा है उसमें? जी, दुकान में पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा। तो किस तरह तुमने कभी किसी से कहा इस रास्ते को बनवाने के लिए? जी बहुत क्या, सभी को कहा, कार्रवाई कुछ नहीं हुई। तो ये देखिएगा, ये दुकान है और अभी तक ग्राहक वगैरह कुछ नहीं आ रही है जी। बरसात में सब पानी भर जाता है ना, दुकान सुबह से पानी भरा निकालते रहते हैं। तो अगर एक आध ग्राहक आ भी जाए तो बरसात में रास्ता इतना खराब है कि जो बाल कटाना चाहेगा वो सोचेगा कि कहाँ जाकर के कपड़े खराब करने हैं, फिर कटा लेंगे। तो इसलिए जो है इस तरह के हालात इस रास्ते के। यहाँ पर जो है ये कुछ लोग बैठे हुए हैं, बात करना चाहेंगे, रास्ते के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बताइएगा। ये पहले ये बताए, दुकान कब से है आपकी यहाँ पे? दुकान 13 साल है, 13 साल से इस रास्ते पर बरसात में यही आलम रहता है? इससे ज्यादा हो जा। तो क्या कहना चाहोगे कि जो बड़े कहना चाहिए कम से कम ठीक तो हो जाए, नहीं तो सबको बंदी करवा दो रास्ते। कोई आपको किस तरह की परेशानी है? सारी परेशानी में को टोला पाई लिया हुआ यहाँ। यो देखो क्या हाल हो रहा है, यहाँ मट्टी गिर रही, कोई गिर रही मैंने तो ये बुजुर्ग जो है 13 साल से यहाँ पर दुकान करते हैं। कई बार इन्होंने भी सपने देखे होंगे, रास्ता बनेगा, मेरी दुकानदारी बढ़ेगी, लेकिन बढ़े तो जब वो काम हो रहा है, मानो यहाँ से कहीं ना कहीं हम भी इन्हीं दिक्कतों से जूझते हैं। आपकी तरह हम भले ही रिपोर्टिंग करते हो, लेकिन रिपोर्टिंग करते समय हमारे दिल में भी ख्याल आता है, क्योंकि हम इन दिक्कतों को देखते हैं। दोस्त, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम हसनैन है। हसनैन, यही के रहने वाले हैं आप? जी हाँ, मैं ग्राम शेरपुर का ही निवासी हूँ। तो इसके लिए कुछ प्रयास किए हैं? हमने बहुत बार प्रयास किया है, नेताओं के पास भी गए हैं, लेकिन कोई सिर्फ आश्वासन मिलता है, ज़मीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं है। और हमारा जो प्रयास है अब डीएम मैडम साहब से है कि वे हमारी समस्या को सुने और इसका समाधान करें। तो अधिकारियों के पास जाकर के अपनी व्यथा सुनाएंगे, क्योंकि नेताओं से शायद भरोसा उठ चुका है। कहते हैं कि दूसरों की बुरी बात तो भाती नहीं तुमको, पर अपनी बुराई नजर आती नहीं तुमको। अगर नेता जो हैं इनकी थोड़ी सी निगेटिव बात कर दी जाए तो जनाब कहीं ना कहीं बुरा लगता है, लेकिन इसका जवाबदेह कौन है? सपने दिखाए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें चुनाव के समय में की जाती हैं, लेकिन इन रास्तों को बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? जवाब का मैं भी मुंतजिर रहूंगा, गांव वाले भी मुंतजिर हैं, और आप लोग जो ये हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे चैनल को पसंद करते हैं, लगातार वीडियो बढ़ाते हैं, आपसे निवेदन है कि इस तरह की खबरों को ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि जन समस्या आपके साथ भी है, हमारे साथ भी है, और हमारा प्रयास जारी है। मैं अनुरोध करूंगा अधिकारियों से कि वो इस रास्ते पर ध्यान दें, क्योंकि शायद जो ये राजनेता होते हैं इनसे कहना तो बेकार है।
आप ही जो है पढ़े लिखे होते हैं और लोगों का दुख दर्द समझ सकते हैं, तो अधिकारियों से निवेदन है कि इस पर जरूर कार्रवाई करें और इंडिया प्लस न्यूज चाहेगा कि इस तरह की जन समस्या जहां भी है वहां पर पहुंचे। एक और ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम? कासिम है मेरा नाम। कासिम जी, ये रास्ता जिस तरीके से खराब है, क्या कहना चाहेंगे? बाहर नेता आते हैं, चले जाओ वादे करके रास्ता बनवाएंगे, वोट दो, वोट लेके चले जाते हैं और कोई आगे देखता नहीं। फिर तो आप किस तरह की अपील करना चाहेंगे? फिलहाल अपील ये है कि हमारे गांव का रास्ता सही हो जा। बहुत परेशानी है, पानी गोडो गोडो भर रहा है यहाँ थी। तो यही हालात है। अभी आपने देखा कि मदरसे के बच्चे किस तरीके से जब वापस जा रहे थे तो पानी के बीच में गंदगी में को निकल कर जा रहे थे, और स्कूल के बच्चे इसी तरीके से जाते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं और आगे हम इसी तरीके से कुछ लोगों से बात करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं? जी मुजफ्फरनगर से आ रहे हैं। कैसा लग रहा है इस रास्ते पे चल? जी इस रास्ते पे चलते हुए ऐसा लगता है, परसों आ रहा था मैं अपनी मिसिज को लेकर, वहाँ पे गड्ढे में गिर पड़ा, जाना था बाजार, वापसी जाना पड़ा मुझे लेकर के। मिसिज को बड़ा अच्छा लगा होगा जब गिरे? मिसिज को क्या, देखने वालों को भी बहुत अच्छा लगा। मिसिज तो कहने लगी कि अच्छे गाँव में आपसे भी आई मैं। आपका रास्ता ऐसा है कि इसमें जो है अच्छा खासा आदमी, रिश्तेदार तो कोई आना पसंद ही नहीं करने का इस रास्ते पे, क्योंकि अच्छा जी, और जो है ना पानी की निकासी है, सड़क टूटी फुटी पड़ी है, गड्ढे इतने ज्यादा हैं कि स्कूटर का यूँ नहीं पता लगता कि गड्ढे में पड़ा है या प्लेन में जा रहा है। कुछ याद है जो जिला पंचायत सदस्य यहाँ से बने हैं, उन्होंने किस तरह के वादे किए थे? कुछ याद आया कुछ? अजीब वादे तो करे थे उन्होंने, बड़े बड़े यो कहा था कि इस रास्ते को बनवा देंगे, और हमने तो अभी उन्हें देखा भी नहीं। फिर दोबारा वादे तो बड़े बड़े करे। वादे शायद टूटने के लिए बनते हैं नेताओं के। यहाँ पर जो है ग्राम प्रधान मौजूद है हमारे साथ। जी प्रधान जी, अभी नए नए प्रधान बने हैं, बड़ी जिम्मेदारी है रास्ता को बनाने की, किस तरह का प्रयास जारी है? सारे प्रयास जारी है भाई, कोई प्रयास नहीं छोड़ा हमने, कोई नेता नहीं छोड़ा, कोई PWD या गन्ना विभाग या जो कोई जो उनसे विभाग है, कोई से वहाँ जहाँ हम गए ना हो सड़क के कारण। तो अभी किस तरह का आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन तो उन्होंने तो मना कर दी, विधायक ने, MLC ने और MP साहब ने, मंत्री जी ने, गन्ना विभाग से हमने PWD में ट्रांसफ़र करवाई थी। अभी उसका प्रयास चल रहा है, वो लखनऊ जाएगी, जब अभी 3-4 महीने लग जाएंगे। अभी तो बरसात में लोगों को ऐसे ही जो है मतलब भाई ऐसे ही गुजरना पड़ेगा। जो हमारा काम है, हम गिरवा रहे हैं, मेला भी गिरवा रहे हैं, वैसे पानी भी कटवा रहे हैं, लोग पानी नहीं कटन देते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ डेयरी वालों की है। मान लो यहाँ डेयरी का स्थान थोड़े है, जहाँ डेयरी बननी है, तो ये डेयरी के लिए तो अभी कुछ नियम आया, इधर को काट रहे, इधर को फिर उधर से आगे वाले रोक लेंगे। हमने अपना आदमी अभी बारिश में भेजा था पानी काटने के लिए, इन्होंने पानी नहीं काटने दिया। हम साल में कल को जैसे भी चलवाऊंगे, देखेंगे उनको मना करेगा। तो ये ग्राम प्रधान थे। अब योजनाओं की अगर बात करें तो बजट तो निकलता है, लेकिन बजट जा कहाँ रहा है? नालों के लिए ये हम भी जानते हैं प्रधान जी, तभी जो है हमने आपसे प्रयास की बात की, आपको डायरेक्ट नहीं कहा। आपकी योजना में नहीं आता है, लेकिन जिन योजनाओं में आता है, जो बजट निकल रहा है, उस बजट के बारे में अगर बात करें तो वो बजट जा कहाँ रहा है? जो नाले साइडों में बनते हैं वो नाले बनते तो हैं, लेकिन ब्लैंक हो जाते हैं। अब सवाल उठाना तो हमारा कार्य है, लेकिन ध्यान देना शायद जो संबंधित विभाग है उन्होंने आंखें मूंद रखी हैं। सवाल हम लगातार करते रहेंगे, वो हमारा कार्य है। जी हाँ, तो इसी तरीके से हमारा प्रयास जारी रहेगा और हम कोशिश करते रहेंगे। बाकी जिम्मेदारी विभाग की है कि वो किस तरीके से एक्शन लेते हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या स्थिति रहेगी शेरपुर की? स्थिति तो हम नहीं किसी नेता को बढ़न देने गए यहाँ से, जब हमारा कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। हम MP साहब मलूक नागर से मिले थे, उन्होंने मना कर दी, मेरे पे कोई योजना नहीं है। ऊंटवाल जी से मिले, उन्होंने भी भाई अभी तो कोई योजना नहीं आ रही, अभी तो कोरोना में चल रहा है काम। तो हम तो बहुत धक्के धुक्के खा कर बैठ गए। अब बैठे तो है नहीं, खैर प्रयास तो जारी है, पूरा प्रयास करते रहेंगे, इंशाल्लाह बनवा के छोड़ देंगे, चाहे बनवाओ कहीं से भी। तो जब इतने बड़े स्तर के नेता जो हैं वो मना करते तो किस तरह की फीलिंग्स होती है? फीलिंग्स तो बहुत बेकार हो, अपना समूह लेकर आ जाओ, फीलिंग्स क्या हो, अब कहाँ जाए और सुनवाई है नहीं, वादे वहीद करें और अलग सुनो में कौन, मान लो हमारे गांव में तो कोई आता भी नहीं। तो तुम्हें कैसा लगता है कि बहुत आसानी से जो अप्रोच होती है गांव वालों की वो आप तक होती है? प्रधान को ही ब्लेम करते हैं, लेकिन जो बड़े स्तर के राजनेता होते हैं वो नहीं सुनते हैं, तो दिल में दर्द तो होता होगा। हाँ, दिल में दर्द तो बहुत हो। हम भी रोज कम से कम
2-4 हज़ार का डीजल फूंक कर घर आकर बैठ जाऊँ। तो इस दर्द को किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं चुनाव में? इस्तेमाल आ जान दो, भी चुनाव नज़दीक आन दो, जब करेंगे टाइम पे बताओगे जब क्या होगा फिर बाद में। तो प्रधान जी की बातों से लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्हें भी दुख है इस बात का, लेकिन कोशिश जारी रहेगी। जुड़ रहिएगा। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।